चारों भैया नारद जी से कहते हैं कि आपने अपनी आंखों से स्वयं देख लिया कि भागवत जी की कथा क्या करती है। जो प्रेत योनि में चला जाए व्यक्ति, यदि ऐसा कोई प्राणी भी इस भागवत जी की कथा को सुन लेता है तो कल्याण हो जाता है। अब बात है केवल मात्र विश्वास की। यदि विश्वास नहीं है तो सामने भगवान होंगे, वो भी हमें पत्थर ही दिखेंगे। यदि विश्वास है तो सभी जानते हैं कि हम पत्थर की मूर्तियों में भी भगवान को देखते हैं, क्योंकि भगवान हर एक जगह जो है विराजमान रहते हैं, कण कण में भगवान रहते हैं। भागवत जी की महिमा के बारे में चारों भैयाओं ने नारद जी को सुनाया। कुछ भागवत जी के नियम भी बताए। सबसे पहले तो यदि भागवत जी की कथा किसी को सुननी हो, करवानी हो, तो पंडित जी को घर बुला करके बढ़िया सा मुहूर्त निकालें, ताकि घर में वो किसी भी कोई भी विघ्न बाधा ना आए। वक्ता जो है जिनसे आप कथा सुनना चाहते हो, वो आपको उस कथा के बारे में अच्छे तरह से समझाएं, ऐसे वक्ता का चयन हो। और भागवत जी में किसी भी प्रकार के व्रत के बारे में नहीं बताया गया है। यदि सामर्थ्य है तो आप लोग व्रत कर सकते हैं। यदि किसी की सामर्थ्य नहीं है व्रत करने की, तो भागवत जी में किसी भी व्रत के बारे में नहीं बताया है। अब लोग पूछते हैं महाराज कि हमें व्रत करना है या नहीं करना है। यदि आपको कोई परेशानी ना हो तो व्रत कीजिए, क्योंकि भोजन करने से आलस्य पैदा होता है, आलस्य आएगा तो कथा छूट जाएगी। पर भागवत जी की कथा एक ऐसी कथा है जिसमें किसी भी प्रकार के व्रत के बारे में नहीं बताया। जब इतना नारद जी ने सुना तो गदगद हो गए, चारों भैयाओं को प्रणाम किया। और अब भागवत जी की महिमा जो है चारों भैया नारद जी को सुनाने लगी कि हे नारद जी, आप जो है इस भागवत जी की कथा को और विस्तार से सुनिए। जिस तरह जो है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इन चारों ऋषियों ने नारद जी को कथा सुनाई, आज सौनक जी पूछते हैं महाराज, जिस कथा को सनकादिक ऋषि नारद जी को सुनाए, उस कथा की रचना किसने करी? तब सूत जी महाराज सौनक जी को कहते हैं कि महाराज, पराशर नंदन श्री वेद व्यास जी जो है भागवत संहिता को तैयार करते हैं। श्रीमद् भागवत जी में 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक है। 18,000 श्लोकों की ये पावन संहिता व्यासी ने तैयार कर ली। पर ऋषियों जिस समय इस पावन संहिता को तैयार कर दिया, उस समय इस पावन संहिता में किसी भी देवता का नाम जो है मंगलाचरण में व्यासी ने नहीं लिखा है, ना गाया है। मैंने कल भी आप लोगों से बताया था कि भागवत जी की कथा का प्रथम श्लोक महात्म है, और श्रीमद् भागवत जी का पहला श्लोक, उसमें भी किसी देवता का नाम नहीं लिया गया है, केवल सत्य को ही प्रकाशित यहाँ पर किया गया है। तो भागवत जी के प्रथम श्लोक, अब भागवत जी की कथा जो है सूत जी महाराज सौनक जी को सुनाने लगे। अब तक केवल भागवत जी के महात्म्य की कथा हम आप सभी सुन रहे थे सूत जी से। अब सूत जी भागवत जी की कथा को सुना रहे हैं। तो सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, जिस समय भागवत जी को लिखा गया, और एक बात हम लोग सुनते हैं कि व्यास जी ने जो है भागवत जी को लिखा है, हम लोग गलत सोचते हैं। व्यासी ने भागवत जी की केवल रचना की है, लिखने वाले भगवान गणेश जी हैं। चारों भैया ने नारद जी को कहां कथा सुनाई? बद्रीनाथ। अभी हमने कथा श्रवण करी, बद्रीनाथ के साथ ही एक गांव है, और हमारी इस भारत सीमा का वो अंतिम गांव है। पर आज सरकार ने उस गांव को प्रथम गांव बता दिया गया है कि वहीं से इस भारत की जो है शुरुआत हुई है। तो माना गांव में जो है, माना गांव में आज भी जाओगे तो व्यास जी ने जिस जगह बैठकर के जो है इस पावन संहिता की रचना की थी, गणेश जी ने इस कथा को लिखा है, आज भी वो व्यास गुफा वहां पर विराजमान है। इस हमारे
भारत का वो अंतिम गांव है माना गांव। कभी भी बद्रीनाथ जाओ तो माना गांव जो है, वैसे थोड़ा रास्ता मुश्किल का है क्योंकि ऑक्सीजन की बहुत कमी है उस जगह पर। अभी हम भी 4 धाम यात्रा के लिए निकले थे तो ऑक्सीजन की कमी है, इसलिए प्रार्थना करेंगे कि यदि सामर्थ्य हो तो ही जाए, क्योंकि भैया तीर्थों में जाओगे तो कल्याण हो जाएगा। पर इससे बड़ी और बात भी क्या है कि यदि मृत्यु जो है बद्रीनाथ में हो जाए। तो माना गांव में जो है इस पावन संहिता को तैयार किया गया। गणेश जी ने इस कथा को लिखा, पर जिस समय इस कथा को लिख रहे थे प्रथम श्लोक में ही जो है किसी भी देवता का नाम नहीं लिया। आइए सूत जी के साथ उन मधुर श्लोकों का गान हम आप सभी भी करेंगे। जन्माद्यस्य यतो न भयदितरत् चार्थे स्वभिज्ञ स्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरय तेजोवारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भागवत जी के प्रथम श्लोक में ही व्यास जी क्या कह रहे हैं कि केवल मात्र श्रीमद् भागवत जी में मैं उसी देवता की वंदना करूंगा, उसी का मंगलाचरण करूंगा जो जन्माद्यस्य यतो न भयदितरत्, जन्म से लेकर अंत समय तक जिस भगवान ने जन्म दिया, हमारा पालन किया, पालन करने के बाद जो भगवान हमारा संहार करते हैं। मैं भगवान राम की वंदना नहीं करूंगा, मैं भगवान भोलेनाथ की नहीं, किसी देवी देवता की नहीं, केवल उस परमात्मा को मैं वंदित करता हूं, उसकी मैं वंदना कर रहा हूं जो जन्म से लेकर मृत्यु तक हम लोगों को जो है रक्षा करता है। ऐसे परमात्मा की मैं वंदना करता हूं। और अंत में क्या कह रहे हैं? सत्यम परम धीमहि। कलयुग में किसी भी देवी देवता का नाम जो है, यदि जहां कहीं भी सत्य होगा वहीं जो है सारे देवी देवताओं का वास होगा। और कल की कथा में हमने भागवत जी के महात्म्य के प्रथम ही श्लोक में क्या कहा? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत जी का जो महात्म्य है वो पद्म पुराण से लिया गया है।